हम तो बस ऐसे ही मुसलमान हैं। क्या बताएं कैसे मुसलमान हैं। सच्ची बात यह है कि आज जब हम अपनी हालत को देखते तो अपने ऊपर भी रहम आता है कि हम किस गफलत के शिकार हैं। इस मजमून को अगर आपको इस्लाह मुआशरा के हवाले से तफसील से सुनना है तो इंशाअल्लाह ताला कल टीकमगढ़ आइए। इस मजमून को मैं टू बी कंटिन्यूड करते हुए कल के लिए छोड़ता हूं। अभी सिर्फ ये बताना है क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए। बोलो, जोर से बोलो। फजर के वक्त चादर ताने सो रहे, जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त किसी चाय खाने में बैठे, मगरिब के वक्त कहीं ठट्ठे मार रहे हैं, ईशा के वक्त किसी क्लब में। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो लखनऊ से पहले या दिल्ली से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते हैं। क्या हम इस काबिल हैं? पैसा इतना है कि आयकर विभाग टेंशन में रहता है, फिर भी कितने हैं जो ज़कात देते हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। पासपोर्ट पे सऊदीया की मोहर लगी है लेकिन कमाने गए हैं, दुबई की मोहर है, पता नहीं कहां कहां की मोहर, लेकिन ना हज किया ना उम्रा किया। क्या हम इस काबिल है कि हमें मुसलमान भी अच्छा कहा जाए? नहीं। ए मौला, राज क्या है? मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी सरकश थी, बड़ी नालायक थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत नूह की नाव में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। मैं मानता हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में दो टाइप के लोग थे, मगर ज्यादातर वो थे जो दीन हनीफ का भरम रखते थे। अल्लाह ने उन हनफी मुसलमानों को जो इब्राहिम पर ईमान रखते थे खैरे उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत भी कोई आइडियल नहीं थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो दाऊद के मज़ामीर पे रक्स करते थे, कुछ तो थे जो जनाब सुलेमान के तख्त पे नाच करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत बोलो नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को अल्लाह ताला ने फजीलत की बशारत दी, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। हमने तुम्हें तमाम आलमीन पर फजीलत दी, मगर वो फजीलत याफ्ता उम्मत भी खैरे उम्मत का ताज ना पा सके। बेहतरीन उम्मत का सर्टिफिकेट अल्लाह ने उन्हें भी नहीं दिया। मामला क्या है? अल्लाह ताला ने आदम को सफ़वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़बह-ओ-इसार दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, यूनुस को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, याकूब को इस्तिकामत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, यूसुफ को हुस्न जमाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, मेरे मौला ने ज़करिया को बशारत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, जनाबे मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी, हजरत ईसा को वउब्रिउल अकमह वल अबरसा वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी। और हम कयामत तक खैरे उम्मत, सुबह कयामत तक हम जैसी उम्मत नहीं। मौला, मामला क्या है? राज क्या है? हम तो इस काबिल नहीं, फिर भी कयामत तक मामला क्या है? तो मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई का सुन, जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, सुन तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। ऐ नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख।
उम्मत को न देख, जोर से बोलो। आपके जोश को सलाम। मेरे बात आधी मुंह में रह गई, आपने कैच कर लिया, लेकिन बात को पूरी कर रहा हूं। उम्मत को न देख, नबी को देख। क्या कहा? मतलब वो यार अब फरमा रहा है, सुन, जिस तरह मेरा महबूब, अल्लाह करे समझ जाए, मेरा महबूब गिरोह है अंबिया में सबसे अफजलो आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजलो आला और महान। तभी तो हमारे इमाम ने मचल के कहा था, सबसे औला वो आला हमारा, सबसे बाला वो वाला। मैं समझता हूं मौलाना कि उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी। मैं जब उन कहूं तो समझ जाऊं निशाना कहां जा रहा है। मैं उनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, है ना। मैं समझता हूँ उन लोगों की गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी जो ये समझते होंगे कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं, इसलिए अच्छे। उनसे कहना, मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे, हम इसलिए लाजवाब क्योंकि हमारे आका लाजवाब, हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे नबी बेमिसाल। अरे वो कौम मेरे, वो उम्मत जिसमें से कोई सदाकत वाला हो, कोई अदालत वाला हो, कोई सखावत वाला हो, कोई विलायत वाला हो, कोई करामत वाला हो, कोई शजाअत वाला हो, कोई शहादत वाला हो, वो उम्मत, जो वो नबी जिनकी निस्बत का फैज ये है कि किताबें तो अल्लाह की, तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, मगर कुरान इसलिए महान क्योंकि मुस्तफा पे नाजिल हुआ। वो नबी जिसकी निस्बत का आलम यह है कि हर नबी के पास उनकी अहले बैत, मगर मुस्तफा की अहले बैत इसलिए महान क्योंकि मुस्तफा की अहले बैत है। हर भी नबी की बीवी अजीमुशान है, मगर कुरान किसी और को नहीं बल्कि फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम जैसी औरतें इस नील गगन ने नहीं देखी। मैं वो उम्मत जिसकी पहली सदी में इमाम हुसैन हो, दूसरी सदी में इमाम आजम हो, तीसरी सदी में इमाम शाफई हो, चौथी सदी में बदिउद्दीन जिंदा मदार हो, पांचवी सदी में गौसे आजम हो, छठी सदी में गरीब नवाज हो, सातवीं सदी में महबूब इलाही हो, आठवीं सदी में मखदूम समनानी हो, नवीं सदी में अब्दुल हक रुदौलवी हो, 10वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल्फसानी हो, 12वीं सदी में अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हो, 13वीं सदी में फजल हक खैराबादी हो और 14वीं सदी में अहमद रजा हो। एक बात अचानक जहन में आ गई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, तवज्जो रहे, एक ख्वाहिश की, ए अल्लाह रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ओ माय लॉर्ड आई वांट टू सी यू, प्लीज लेट मी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आवाज आई, लन तरानी, हरगिज मैं नहीं, मुझे नहीं देखो। और कहा वलाकिन इंजुर इलल जबल, हाँ अगर देखना है तो फुला पहाड़ की तरफ, तूर की तरफ देखो, सिफत की तजल्ली पड़ेगी, उसे देख लेना, समझ जाना मुझे देख लेना। अब मौइद तय हुआ, हजरत मूसा चले और अपने भाई हारून से कहा,
देख हारून, मैं जा रहा हूं कोहे तूर पर जलवे नूर देखने। जब मैं लौटूंगा तो मेरे हाथ में तौरात की अलवाह होंगी, तख्तियां होंगी। अभी तक जो कुछ मैंने बयान किया है उसकी रोशनी में तुम मेरी उम्मत को सिखाओ, पढ़ाओ। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो बात मैं धीरे से हल्के से कहता हूँ उसको हल्के में न लिया कीजिए। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूँ, तो बहुत तवज्जो से ये जो बात कहने जा रहा हूँ, ये फिसल गई तो सब फिसल जाएगा। हजरत मूसा ने अपने भाई हारून, वो भी अल्लाह के नबी, समझाया मैं जा रहा हूं, अब तक मैंने अपनी उम्मत को जो कुछ सिखाया है तौहीद और रिसालत के बारे में, कोशिश करना उस पर मेरी उम्मत गामजन रहे मजबूती से। जब मैं लौटूंगा तो मेरे हाथ में तौरात होगी, फिर उसकी रोशनी में मैं मसाल बयान करूंगा। 40 दिन के लिए निकले। कई दिन के लिए? ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 40 यानी 40 दिन। इसी 40 से चिल्ला निकला। कोई पूछे चिल्ला कहां से साबित है, तो चिल्ला की आयत पढ़ दे। 40 दिन। अच्छा, चिल्ला हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। चिल्ला फी नफ्स ही गलत नहीं है, ये तो सुन्नते कलीम, जगह उल्टी सीधी होती है। अगर तुम कचौचा शरीफ जाओ, मखदूम अशरफ की दरगाह में चिल्ला करो तो कलंदर बन जाओगे, और इनके इज्तिमा में चिल्ला करो तो बंदर बन जाओगे। तो चिल्ला बुरी चीज नहीं है, जगह अच्छी बुरी होती है। मूसा कलीमुल्लाह चिल्ले पे गए। कहां गए? जोर से बोल। इधर मूसा निकले, इधर इबलीस टकटकी मार के देख रहा कि ये हटें तो हम डटें। अच्छा, यही हाल उसके शागिर्दों का भी है। हम लोग जब कहीं जाते हैं भाग जाते हैं, और जैसे ही हटते फिर आ जाते हैं। इस सुन्नते इबलीस पे अमल उनका है कि बस ये हटे तो हम डटें। उसने सामरी जादूगर का रूप धारण किया और अपने तरकश के तीर चलाए। आप हैरत में डूब जाओगे कि विदिन 40 डेज, 40 दिन के अंदर वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ये कलेमा पढ़ती थी, सामरी ने अपनी जादूगरी के जाल में फंसा के उस उम्मत को मुशरिक बना दिया। उसकी पूजा करने लगी जिसका मांस हम लोग खाते हैं, उसकी पूजा करने लगी। तफसील में जाने का मौका नहीं। ऐसी बेगैरत बन गई कौम। 40 दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह लौटे। फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा, तो जलाल में अपनी कौम को खुले हुए शिर्क करते देखा तो जनाबे हारून की दाढ़ी पकड़ा, बाल खींचा, और एक रवायत में है मुंह पे तमाचा मारा और कहा ये तूने क्या किया? मेरी कौम को तूने, ये बिगड़ रही थी, तूने संभाला नहीं। हजरत हारून ने कई एक्सक्यूज दिए, लेकिन जलाले मूसा के सामने हारून की एक न चली। एक बात जहन में रखिएगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे मौजू से हटी है लेकिन आजकल के हालात से सटी है, इसलिए बता रहा हूं। किसी भी नबी की तौहीन करना कुफ्र है। क्या है? हम कलेमा तो अपने नबी का पढ़ते हैं, लेकिन तस्दीक हर नबी की कर मानते। जोर से बोलो। किसी भी नबी का अपमान, किसी भी नबी का अपमान करना घोर कुफ्र है, खुला कुफ्र है कि नहीं? जोर से बोल। तमाचा मारना नबी को कुफ्र है, गाली देना नबी को, जोर से बोलो क्या है? सब है। ये मसला है, फतवा है। अब आओ, एक तरफ हारून है वो भी अल्लाह के नबी, एक तरफ मूसा है वो भी अल्लाह के नबी। जनाबे मूसा ने हजरत हारून का कॉलर पकड़ा, दाढ़ी खींचा, तमाचा मारा, अपमानित किया। है कोई माई का लाल जो हजरत मूसा के इस अमल पे उंगली उठा? है कोई मुफ्ती जो जनाबे मूसा पे ये फतवा लगाए कि तूने नबी की तौहीन की कुफ्र किया? कोई नहीं कहेगा, बल्कि सब ये कहेंगे कि दोनों नबी हैं, हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका खुदा जाने।
यही कहोगे ना, जोर से बोलो। अब मैं उलमाए किराम को तबर्रुक दे रहा हूं अपने। इसी तरह जंगे जमल, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन अली, दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। जंगे सिफ़ीन में आओ, एक तरफ जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली, दूसरी तरफ जनाबे अमीर माविया। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। माई का लाल को तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि दोनों सहाबी हैं, हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका खुदा जाने। You have no right to ask। दुनिया जानती, अपने भी जानते हैं, गैर भी मानते हैं कि जंगों में अली हक पे थे। चाहे जमल हो या सिफ़ीन, अली कल भी हक पे थे, अली आज भी हक पे हैं, अली हमेशा हक पे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हजरत अमीर माविया की तौहीन की जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उन पर उंगली उठाई जाए। तुम्हें यह कहना पड़ेगा दोनों हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका नबी जाने। ये इसलिए कह रहा हूं कि अली के बेटे से सुनोगे तो शायद समझ में आएगा, वरना तो आजकल जहालत इतनी आम है, अली इमला तक सही नहीं है और हजरत अमीर माविया की तौहीन करते हैं। सोच के बोला करो, ये सहाबी की शान। बात समझ में आ गई? हजरत मूसा लौटे तो कौम को गुमराह देखा। अब आइए ग़ज़वा तबूक, तवज्जो चाहूंगा। तबूक की जंग, सहाबा भूखमरी के शिकार। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को मदीने में रोका, कहा तुम्हें यहीं रुकना है, बाकी को साथ में ले गए। हजरत अली ने कहा हुजूर मुझे भी ले चलिए। कहा ऐ अली, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नबी ने अली के हवाले अपनी उम्मत कर दी। तवज्जो, आगे से लेके पीछे तक जुमला पसंद आ जाए तो दुआ देना। ऐ सुन्नियों, वो कौमे मूसा, कौमे बनी इसराइल जो 40 दिन, जोर से बोलो कई दिन, सिर्फ 40 दिन अपने नबी से दूर हुई, भटक गई, बर्बाद हो गई। और ये मुस्तफा की उम्मत की अली के हवाले हुई तो आज 1400 बरस हो गए। कोई गौस बन के चमका, कोई खाजा बन के चमका। बात समझ में आ रही है? अब आइए मैं तस्वीर का एक दूसरा रुख भी बयान कर दूं। मैं देख रहा हूं कि आप हटे भी नहीं हैं और अपने मामले में बिल्कुल डटे हुए हैं, और अल्लाह आपका सुनना कबूल फरमा ले। आपने उलमा से सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया, सुना है? जिन लोगों ने सुना है जरा हाथ उठाए, जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ ना उठाए। कोई शेम की बात नहीं है, सिर्फ सुन। अच्छा 15-20 लोगों ने सुना है। चलिए, पिछली उम्मतों पर किसी पे हल्का अजाब, किसी पे दरमियाना अजाब और किसी पे तो ऐसा अजाब कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। पिछली उम्मतों पे अजाब आया, जैसी उनकी करनी थी वैसी भरनी थी। जुर्म तो उनके नाना प्रकार के थे, मुख्तलिफ थे, लेकिन एक जुर्म ऐसा था जो कॉमन था। तवज्जो, पिछली सारी उम्मतों में क्या था? मेरी तरफ देखें, क्या था? ये 2-3 बच्चे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। कॉमन था, क्या था? सब में पाया जाता था, और वो ये था कि पिछली उम्मतें अपने नबियों की तौहीन करती थी, इंसल्ट करती थी, अपमान करती थी, अल्लाह का अजाब आ जाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की दावत दी तो उम्मत ने कहा है नूह कैसी बात करते हो, तुम भी इंसान हम भी इंसान, तुम्हारे पास भी 2 आंख हमारे पास भी 2 आंख, तुम हमारी तरह हम तुम्हारी तरह, और तुम नबी और हम ऑर्डिनरी नहीं। कुरान में वो कोटेशन मौजूद है, उन्होंने कहा मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा
एक चट्टान पे खड़े होकर नूह ने दुआ हलाकत फरमाई, अर्ज किया रब्बी ला तदर अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा प्रलय आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, सब उसी में डूब गए। और इस प्रलय का जिक्र जो है ऋग्वेद और यथर्वेद में भी मिलता है मनु के नाम से। लेकिन ऐसा तूफान कि पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। जोर से बोलो क्या था? इन कठमुल्लों से कहो हमें जब नूह की उम्मत जनाबे नूह की तरह नहीं, तो फिर मुस्तफा की उम्मत भी मुस्तफा की तरह नहीं। हजरत लूत की उम्मत का क्या मसला था? एक गंदे काम में मुलव्विस थी, शहवतम मिन दोनों निसा पे मुसिर उम्मत। ऐसा घटिया काम कि शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। अल्लाह के नबी लूत बार बार रोकते थे, मत करो, अगर करोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, आग बरसेगी। जमात के अमीरों ने कहा, उम्मत के लोगों ने, ऐ लूत तुझमें और तेरे खुदा में दम है तो कह दे उससे हम पर आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना कहा था। बताओ तौहीन हुई कि नहीं? जोर से बोलो यार। ये मैं जोर से इसलिए बुलवा रहा हूँ कि तौहीन करने वालों का मेदा खराब हो जाए। जो बड़े शान से तौहीन करते हैं सुन लें, उनको रिमाइंड कर रहा हूं मैं उनको। सिर्फ इतना कहा, कुरान की आयत पुकार उठी, व अमतरना अलैहिम मतरन फसा मतरुल मुनज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखिरीन। आसमान से आग के ऐसे ऐसे शोले, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मौजूदा जमाने के 100 मीज़ाइल के बराबर एक शोला होता था। पूरी उम्मत जल के भस्म हो गई। अगर देखना है उस जमीन को तो कभी जॉर्डन जाओ, उर्दुन, और वहां से मिस्र वाले रास्ते पर बाई रोड जाना। वो जरका के आगे एक मकाम आता है, तकरीबन 150 किलोमीटर के रेडियस में। आज भी जमीन बिल्कुल काली है। 4000 साल से ज्यादा लगभग हो चुका, 5000 साल। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना क्या था? इसलिए मुसलमानों कभी गलती से भी किसी नबी की तौहीन न करना। हजरत हूद और सालेह की उम्मत का मसला क्या था? कौमे आद और समूद, इन्होंने अपने नबियों की तौहीन। कौमे समूद ने अपने नबी सालेह की ऊँटनी को ज़बह कर दिया। कौमे आद ने अपने नबी को नुकसान पहुंचाया। ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि कुरान की आयत पुकार उठी, अल-हक़्क़तु मल-हक़्क़ वमा अदराका मल-हक़्क़ कज़्ज़बत समूद व आद बिल-क़ारिआ फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित-ताग़िया व अम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालि व समानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िया। बहुत लंबा रुकू है, तफसील में जाने का मौका नहीं। आंधी आई, क्या आई? जोर से बोलो। अल्लाह जाने कैसी आंधी थी। आज भी वो जगह मौजूद है, अगर आप कभी उम्रा करने जाएं, अल्लाह जरूर भेजे, तो मदीने से खैबर होते हुए जब आप दमश्कस वाले रास्ते पे जाएंगे तो मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है अल-उला। वो शहर वही था जहां कौमे आद और समूद आबाद थी। वहां के पहाड़ों को देखने ऐसा लगता है जैसे टिगली हुई मोमबत्ती, और उनमें बड़े बड़े कमरे आपको मिलेंगे। एक एक पहाड़ में 50-50 कमरे। अल्लाह ताला ने उस कौम को ये कुदरत दी थी जिसका जिक्र कुरान में है कि वयनहितून मिनल जिबाली बुयूता, वो पहाड़ों में अपने घर बना लेते थे। मगर नबी की तौहीन की तो आंधी है, ऐसी आंधी और ऐसी चिंगाड़ आसमान कि हवा का झोंका पूरी उम्मत को फुटबॉल की तरह हवा में उड़ाता था। और जब जमीन पे वो गिरते थे तो ऐसा लगता था जैसे खजूर की छाल टपक रही है। 7 रात और 8 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। जुर्म क्या था? जोर से बोलो। नबी की कौमे बनी इसराइल ने सिर्फ इतना ही तो कहा था,
हजरत मूसा ने कहा चलो फिरौन से जिहाद करना है, तो कुछ तो साथ साथ गए, कुछ रुक गए, और जो रुके उन्होंने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तौहीन हुई कि नहीं? सिर्फ इतना कहा, ऐसा अजाब आया कि वहीं बैठे रह गए, हिल नहीं पाए, और दरियाई नील उन्हें निगल गई और वो पार हो गए जो दामने कलीम थामे हुए थे। मैं आपसे पूछता हूं कि एक नमरूद अल्लाह का अजाब आया, तवज्जो, एक हामान अल्लाह का अजाब आ गया, एक शद्दाद था अल्लाह का अजाब आ गया, एक फिरौन था अल्लाह का अजाब आ गया। मगर नबी का मीलाद हुआ, आका ने अपने पावन पवित्र चरण मक्के की धरती पे रखे, रब ने कसम खाई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। नबी का मीलाद हुआ तो अज़ाब आना बंद। मामला क्या? नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। हुजूर जब कुरान की आयत सुनावे तो काफिर कहते थे ये किसी कवि की कविता लगती है, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी जब चमत्कार दिखाए तो कहें ये तो किसी जादूगर की जादूगरी है। नबी जब भविष्यवाणी करे तो कहें ये तो किसी ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या है। नबी को सताया गया, शाबे अबी तालिब में 2.5 साल नजरबंद रखा गया, जिसमें पाक पर नापाक ओजड़ी फेंकी गई, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। ताइफ की धरती पर मेरे आका के जिस्म को रगड़ रगड़ कर लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मक्के में आका का रहना मुश्किल कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। खुले तौर पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। रात ही रात मेरे आका को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को जालिमों ने मदीने में भी चैन से रहने न दिया, बल्कि बदर उहुद खैबर और खंदक का मार्का पेश आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी तो नबी ने जाहिरी पर्दा किया। दौरे सिद्दीकी आया तो मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे उस्मानी में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे हैदरी में खारजियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे हुसैनी में नासिबियों और यजीदियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। कदरियत का फितना आया, अज़ाब न आया। जबरियत का फितना आया, अज़ाब न आया। एतज़ाल का फितना आया, अज़ाब न आया। खुरूज का फितना आया, अज़ाब न आया। शियत का फितना आया, अज़ाब न आया। नेचरियत का फितना आया, अज़ाब न आया। चकरानवियत का फितना आया, अज़ाब न आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया, फिर भी अज़ाब न आया। उनके हाजिर और नाजिर का इनकार किया गया, फिर भी अज़ाब न आया। उनके इल्मे गैब पर शक किया गया, फिर भी अज़ाब न आया। उनके कुदरत इख्तियार पर उंगली उठाई गई, फिर भी अज़ाब न आया। उलमा ने मोर्चा संभाला, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा को हाथों में हथकड़ी पहनना पड़ा, फिर भी अज़ाब न आया। इमाम फजल हक खैराबादी ने फतवा कुफ्र का दिया तो अंडुमान की जेल में बंद कर दिया, फिर भी अज़ाब न आया। अब्दुल कादिर बदायूनी को महसूर कर दिया गया, फिर भी अज़ाब न आया। पूरी अंग्रेजी लॉबी मेरे इमाम अहमद रजा को खरीदने पे आमादा हो गई, फिर भी अज़ाब न आया। ऐ आसमान तू खामोश क्यों रहा? ऐ सितारे तू चुप क्यों? पहले मामूली मामूली गलती पे अज़ाब आ जाता था, अब इतनी बड़ी बड़ी गलतियों पे अज़ाब रुका। तवज्जो रहे, जुमला जाया ना। कुरान तू बता, तू
तू बता, क्योंकि तूने पिछली उम्मतों पर उतरने वाले अजाब की खूब दास्तान बयान की है। तू बता अब अजाब रुका क्यों है, रुका क्यों है? तो चंदेरी वालों, कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया कि मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे नाजिल हो ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। चाय बनवा दो जल्दी, कम शक्कर। बात समझ में आ रही? उलमा जानते हैं इस आयत का रंग। आयत क्या है? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, यानी अल्लाह अपना अजाब, तवज्जो चाहूंगा, ए महबूब इन पर, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, इन पर कैसे नाजिल करे। व अंत फीहिम, इसमें वाव हालिया है, दरा हाले के आप मौजूद। क्या समझे? आप हटो तब ना अजाब आए, आप मौजूद, आप जिंदा, अल्लाह का अजाब आए कैसे? आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप मौजूद, आप हटे। अच्छा ये बताओ, इंशाअल्लाह एक खास खुशखबरी है कि 1447 का जो मीलाद आ रहा है अब की बात, हुजूर की विलादत को पूरे 1500 साल हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस साल जो है, इस साल जब आप लोग मीलाद का जुलूस निकालना तो जोश तगड़ा होना चाहिए। पूरे 1500 साल, 1500 साल हो चुके, तब से लेके अब तक अजाब आया। अजाब का मतलब इंसान बंदर बन गया ऐसा कुछ सुना? इंसान कुत्ता बन गया ऐसा सुना? ऐसी आग बरसी कि सब जल के स्वाहा हो गया सुना? बोलो। 1500 साल से लेके आज अजाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। और ये रब का वादा है, रब का वादा है क्या? कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद, जिंदा। तो इन मुर्दों से कहो जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिख चुके हैं, इन से कहो तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारी विचारधारा मुर्दा। हम तो उस नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक साहब कहने लगे, यार ये जलसा कब खत्म होगा? क्यों? यार हमने सुना था नूरानी मियाँ 10:30 बजे शुरू होंगे, 12 बजे तक सलातो सलाम। ये तो मामला 12:45 तक पहुंचने वाला, कब चलेगा? तो पीछे से एक साहब ने कहा पहले बोलते तो मैं टाइम बता देता, 12 बजे खत्म हो जाएगा। अब नूरानी मियाँ से पूछो ये कब तक चलेंगे? वो क्यों? यार सिंपल सी बात है यार, जो जिसके लिए रहता है उसके रहने तक रहता है। मुझसे पेशतर जिनकी तकरीर हुई, उनके लिए जितने लोग आए थे उनको सुन के जा चुके। जितने, आपका रमजान अच्छा आने वाला है, जितने लोग इनके लिए आए थे इन्हें सुन के जा चुके।
अब जितने यहां बैठे हैं वो सब नूरानी के, है ना? तो जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। कुर्सी नूरानी के लिए तो जब तक नूरानी है कुर्सी यहीं रहेगी। माइक नूरानी के लिए तो जब तक माइक नूरानी है माइक लगा रहेगा। लाइट नूरानी के लिए तो जब तक नूरानी है लाइट जलती रहेगी। ये मजमा भी नूरानी के लिए, तो जब तक नूरानी है आप रहेंगे। घबराओ नहीं, मैं खुद ज्यादा देर नहीं रहूंगा, अब गला फंस चुका है। क्यों? क्योंकि जो जिसके लिए होता है ये कायदा है, उसके रहने तक वो रहता है। हाँ, जब मैं चला जाऊंगा अपनी कयामगाह में, क्योंकि मैं भीग गया हूं और बहुत माजरत के साथ मैं इस वक्त स्टेज से मुसाफा नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भीग गया हूं। और 12 दिन पहले जो मुझे बुखार चढ़ा था वो मेरी ये गलती की वजह से कि भीगने के बाद मैंने मुसाफा शुरू किया, ठंडी हवा लगी और बुखार चढ़ गया, तो फौरन मुझे बनियान चेंज करना है। जब मैं चला जाऊंगा माइक को हटा दिया जाएगा, कुर्सी को खिसका दिया जाएगा, लाइटों को बुझा दिया जाएगा, निजाम दरहम बरहम, सारी दरी लपेट दी जाएगी। लोग अपने अपने घरों पे, उलमा अपने अपनी कयामगाहों पे, सन्नाटा हो जाएगा। फिर 2 साहब देखा, कहीं यार अभी तो बड़ी रौनक थी, बज़्म सजी थी, अचानक सन्नाटा, कुत्ते लौट रहे। हाँ, जिसके लिए बज़्म सजी थी वो गया। जब तक वो था निजाम चल रहा था, वो गया, सारा निजाम ले गया। यही तो रब ताला फरमा रहा है इस आयत में, ए महबूब अजाब आए कैसे? हमने चांद बनाया तुम्हारे लिए, सूरज बनाए तुम्हारे लिए, चांदनी तुम्हारे लिए, कहकशा तुम्हारे लिए, अंजुम तुम्हारे लिए, सितारों की रोशन कंदीलें तुम्हारे लिए, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, बरको समर तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए, सीमो जर तुम्हारे लिए, लालो गोहर तुम्हारे लिए। और अगर आशिक की जबान में कहो तो जमीनो जमा, चुमकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हम आए यहां, उठेंगे वहां। तो जब तक आप मौजूद हो सितारे चमकते रहेंगे, क्योंकि नबी मौजूद है। आबशार के नगमे जारी रहेंगे, क्योंकि नबी मौजूद है। राहें बिछी रहेंगी, क्योंकि नबी मौजूद है। समंदर में तुग़यानी रहेगी, क्योंकि नबी मौजूद है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दस्ते कुदरत से, बड़ा नाजुक मोड़ है, संभाल लीजिएगा, दस्ते कुदरत से मकीने गुंबदे खजरा को उठा लेगा, हुक्म देगा, इसराफील अब सूर फूंक दो, अब रहमत वाले मुस्तफा ने दुनिया छोड़ दी। क्या समझे कि नबी के वजूद का नाम, नबी के एग्जिस्टेंस का नाम, नबी के अस्तित्व का नाम निज़ामे कायनात है, और नबी के चले जाने का नाम कयामत है। अब अगर कोई पूछे कयामत कब आएगी, तो इंदहु इल्मुस्साअ, बिल्कुल शॉर्टकट जवाब, अल्लाह जाने कब आएगी। लेकिन एक जवाब यहां से सीख के उठना, कह देना एक चीज पता है, जब तक मेरे आका का रोजा मदीने में है, कुछ भी हो जाए कयामत नहीं आएगी। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। अल्लाह हम सबको अच्छी उम्मत बनाए रखे। और मेरी तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा, भीग गया हूँ और खांस भी रहा हूँ, गला भी फंस गया है। कल भी इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर जो मैंने छोड़ दिया है उसे तफसील से सुनना है, तो कल टीकम गढ़ाइएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।